नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नया वीडियो नई कहानी लेकर के। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे किस प्रकार से हम किसी की भलाई करते हैं तो उसका रिटर्न हमको किस प्रकार भगवान देता है। दूसरा दोस्तों, किसी चीज़ की कीमत कितनी होती है उसको हम किस प्रकार से जज करते हैं और हमें किसी भी चीज़ की कीमत लगाना आना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं कितना कीमती हूँ, मेरी क्या वैल्यू हो सकती है। आप सभी जानते होंगे कि घर में जैसे कोई चीज़ वस्तु खराब हो जाती है तो उस प्रकार उस चीज़ वस्तु को पहले तो उस चीज़ वस्तु के बिना हमारा काम नहीं चल रहा था और बाद में ख़राब होती है तो बाद में हम उसको बच्चों को खेलने दे देते हैं या कूड़े कबाड़ में फेंक देते हैं। तो इस कहानी में आप सीखेंगे कि हमको किस प्रकार से उपयोगी बने रहना चाहिए, हमको सेहतमंद बने रहना चाहिए। अनुपयोगी बनने के बाद हमारा भी सब बेकार हो जाता है, हमको बाहर फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो भी दर्शक मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, ये कहानी एक गरीब लकड़हारे की है जो कि जंगल में लकड़ियाँ बेचता था और अपना गुजारा करता था। लकड़ियाँ बेच करके अपना घर परिवार चलाता था और कभी-कभी वो लकड़ियों से कोयला बना करके भी बेचा करता था। दोस्तों, एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था और उसको रास्ते भटक जाने की वजह से भटकते-भटकते उसको कुछ नहीं दिखाई दिया और रात हो गई। वहाँ क्या देखता है कि एक लकड़हारे की छोटी-सी कुटिया थी, झोंपड़ी थी। अब दोस्तों, जब लकड़हारे ने राजा को देखा तो वो प्रेमवश और राजा के मान-सम्मान में आदर की वजह से उसको बहुत सारा स्वागत किया, आसन दिया, खाना खिलाया और सवेरे होते ही उसको विदा कर दिया। अब दोस्तों, राजा ने ये सेवा भाव देखा और लकड़हारे से कहा कि भाई, जब कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे याद कर लेना, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं उचित आपकी सहायता करूँगा। अब प्रिय मित्रों, अब धीरे-धीरे समय पसरता गया, गुज़रता गया। अब जो लकड़हारा जिस जंगल में रह रहा था वहाँ के सारे पेड़ उसने काट के बेच दिए, कोयला बना के बेच दिए और वो जंगल ख़त्म हो गया। एक दिन वो राजा के दरबार में जाता है, उसको पुराना वादा याद आता है कि महाराज, आपने कहा था कि वक्त पड़े तो याद कर लेना, तो आज मैं हाजिर हूँ। मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे जंगल ख़त्म हो गया है, अब आप मुझे कोई जंगल प्रोवाइड कर दीजिए ताकि मैं अपना गुज़र बसर कर सकूँ। दोस्तों, राजा के दिमाग में तो ये था कि मैं इसको अच्छे से अच्छा चंदन का लकड़ी देता हूँ, चंदन का वन देता हूँ ताकि ये लकड़ियाँ बेच करके बहुत सारा पैसा कमाए और धनवान हो जाए, संपन्न हो जाए। दोस्तों, उसने अपने मंत्री को बुला करके पूछा कि भाई, कौन सा जंगल अच्छा है। तो मंत्री ने उसको जो भी अच्छे से अच्छा जंगल था उसके बारे में बता दिया और उसके नाम पे उसको कर दिया, लकड़हारे के नाम पे उसने पावर ऑफ अटॉर्नी लिख दिया। अब दोस्तों, लकड़हारा तो लकड़हारा ठहरा, उसको इतना दिमाग थोड़ी था कि ये लकड़ी कितनी कीमती है या ये चंदन का वन है। दोस्तों, उसने तो उसी पहले की तरह ही लकड़ियाँ काटता और उनके कोयले बना करके बेचता रहा। अब दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चंदन का पेड़ जिसको सैंडलवुड कहते हैं वो कितना कीमती होता है, उसमें किस प्रकार की खुशबू आती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हीरे की परख तो जौहरी ही कर सकता है। आप सभी भली भांति जानते हैं, जो नहीं जानता है उसके लिए तो वो हीरा नहीं है, वो पत्थर है साधारण सा। दोस्तों, इस प्रकार से उसने बहुत दिनों तक जंगल काटे और धीरे धीरे चंदन की काफ़ी सारे पेड़ काट के उसने कोयले में बदल दिए और बेचता रहा। दोस्तों, एक दिन राजा ने सोचा कि मैं जाता हूँ और लकड़हारे का हालचाल लेता हूँ कि अब तो वो पैसे वाला हो गया होगा। प्रिय मित्रों, जब लकड़हारा के पास राजा आया तो देखता है कि लकड़हारा तो वही अपने फटे हाल में जैसे पहले था वैसे ही अब दोस्तों, राजा ने पूछा कि भाई, तू कर क्या रहा है? कि महाराज, मैं तो कोयला बना के बेच रहा हूँ। उसने कहा कि भाई, तेरे को समझ नहीं है कि ये पेड़ किसके हैं और इस पेड़ की कीमत कितनी है। उसने कहा कि महाराज, मैं तो नहीं जानता। फिर राजा कहने लगा कि ये छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले जा
और उसकी बाज़ार में आप कीमत पता करवा के आइए कि इसकी क्या क्या कीमत हो सकती है। दोस्तों वो कई जगह जाके दिखाता है, किसी ने उसके 1000 रुपये बोले, किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने कहा कि भाई मैं 1 बोरी गेहूँ दे सकता हूँ, किसी ने कहा कि मैं 1 बोरी आटा दे सकता हूँ, किसी ने कहा कि चावल दे सकता हूँ। दोस्तों जिसके पास जो चीज़ वस्तु होती है वो उतना ही भाव लगा देता है। उसके बाद जहाँ पे चंदन से कुछ आभूषण, माला वगैरह जो भी बनते थे उधर पहुँच गया, उन्होंने उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बता दी। फिर दोस्तों उसका असली खेल यहीं से शुरू हुआ। उसने जब सोचा कि मैं तो कहाँ पे इन लकड़ियों को जला जला के कोयला बना के बेच रहा था और इनकी कीमत तो इतनी हज़ारों लाखों रुपए में है। फिर ये मित्रों इसके बाद राजा के पास आता है, राजा से कहता है कि महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अज्ञानी अनजान आदमी जो कभी शहर गया नहीं, मैंने कभी इन लकड़ियों को इस तरह की कीमती जानी नहीं। तो फिर ये मित्रों ये चंदन की लकड़ियों को कोयला बना रहा था, ये तो एक कहानी है, बाकी ये असली कहानी हमारे ऊपर ही शिक्षा देती है, हमारे ऊपर ही है। हम 24 घंटे में लगभग 21,600 सांस लेते हैं और उसमें 2 से भाग देंगे तो 10,800। तो दोस्तों हमारा जो सांस है वो भी एक तरह से चंदन की लकड़ी जैसा ही है, हमारा शरीर है ये भी चंदन की लकड़ी जैसा ही है। और हम इसको सो कर के गलत संगति में जा कर के समय का दुरुपयोग करके, जो कि आप सभी जानते हैं कि मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया इन सब के बिना आजकल हम रह नहीं पाते हैं और ये हमारे समय को खा जाता है। जैसे लकड़हारे ने चंदन के लकड़ियों के कोयला बना दिए, उसी तरह से आज हम भी गलत संगति में गलत नशे करके हमारे ये चंदन रूपी जीवन को कोयले में तब्दील करते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को इस सब से सावधान होना पड़ेगा ताकि ये चंदन का कीमत समझ सके। हमारा शरीर एक चंदन जैसा ही है, इसमें एक सांस जाती है तो दोबारा वो बाहर आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आती है। दोस्तों जैसे कि चंदन की लकड़ियों को कोयला में बदल दिया, वैसा जीवन हमको नहीं करना है और ये चंदन रूपी जो हमारा जीवन है, शरीर है, इसको संगति में लगाए, भगवान की भक्ति में लगाए, सत्कर्म में लगाए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। और जैसा कि मैंने बताया पिछले वीडियो में कि हो सके तो परमार्थ में भी लगाए ताकि आपका भगवान की नज़र में वहाँ के खाते में पुण्य जुड़े और परमार्थ का जो भी आप करते हैं उससे अगले जन्म के लिए, परलोक के लिए कुछ पुण्य इकट्ठा हो सके। दोस्तों इसी क्रम में एक त्याग की भावना के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि त्याग करते हैं या परमार्थ की बात सोचते हैं तो कितना बड़ा पुण्य हमको मिलता है। प्रिय मित्रों एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक पंडित जी मिल गए भिक्षा मांगने वाले, बड़े गरीब, बड़े जुल्लाहा बुड्ढे थे बिल्कुल। दोस्तों अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि भगवान आप इस आदमी का कुछ भला कर दीजिए, बुजुर्ग अवस्था में दर दर भटकता है, भिक्षा मांगता है। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ये सब नियति की देन है, आप इसको अगर भला करने की सोच भी रहे हो तो भी इसकी नियति में अभी गरीबी लिखी है, वो नहीं मिटने वाली। दोस्तों अर्जुन ने कहा कि महाराज जो भी है आप तो इसको कुछ मदद कर दीजिए। तो उसको एक सोने से सिक्कों से भरी हुई पोटली दे देते हैं। अब आप देखिए परमार्थ की बात कहाँ कितनी साबित होती है। आपको उदाहरण के स्वरूप मैं बताता हूँ। जैसे ही उसको सोने की पोटली मिल गई, दोस्तों गरीब आदमी बड़ा खुश हुआ, भगवान का धन्यवाद अदा किया और सोचता है कि जब मैं पत्नी को देऊँगा बड़ी खुश होएगी और इन सोने के सिक्कों से तो मैं बहुत सारा घर गृहस्थी बसा लूँगा और अपनी ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से सोचते हुए वो जा ही रहा था कि रास्ते में उसको डाकुओं का दल मिल जाता है, चोरों का समूह मिल जाता है और वो धन की पोटली उनसे चुरा लेते हैं। अब दोस्तों जैसे ही पोटली चुरा ली वो वापस वही कंडीशन में हो गया। आप समझ सकते हैं
कि थोड़ी सी देर में ही उसकी दुनिया उजड़ गई। जो बसने से पहले ही वो तो पहले जैसा ही हो गया। दूसरे दिन फिर वही भिक्षा मांगने के लिए निकला। अब वही श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन फिर उसको मिल जाते हैं पंडित जी को। पंडित जी ने नमस्कार किया। अर्जुन ने पूछा, कैसे हो महाराज? महाराज कहने लगे, जैसे पहले थे वैसा ही अभी हूँ। फिर वो पूछा कि सोने की पोटली से तुमने घर में कुछ काम नहीं किया, तुम तो फिर यही काम चालू कर दिए। कहने लगे, महाराज वो तो चोर चुरा ले गए और मैं तो वैसे ही रास्ते पे आ गया वापस। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन फिर मदद की गुहार लगाता है कि महाराज कुछ कीजिए। दोस्तों, अब की बार श्री कृष्ण भगवान ने एक अंगूठी दे दिया कि जा भाई, इसको कुछ काम में ले लेना और अपनी गरीबी दूर कर लेना। दोस्तों, पंडित जी खुश तो हुए कि चलो भाई अपनी पंडिताइन को दिखाएंगे ले जाके, और इसको बेच के कुछ जो हो सकता हो घर में ज़रूरत का सामान लाएंगे और पूरा पाड़ेंगे, ताकि कुछ समय आराम से निकल सके। दोस्तों, जैसे ही वो जा रहा था, रास्ते में उसको एक नदी पड़ी। वहाँ पर उसको प्यास लग गई। वो झुक कर के पानी पीने लगा तो ऊपर की जेब में अंगूठी रखी थी, वो जाके पानी में धड़ाम। प्रिय मित्रों, पंडित जी के तो होश ठिकाने नहीं रहे। उसने सोचा कि भगवान ने जो कल मदद किया था वो भी चली गई, आज मदद किया था वो भी चली गई। अब वो वैसे ही फकीर का फकीर हो गया वापिस। अब तीसरे दिन फिर वही भिक्षा मांगने के लिए जाता है। अब दोस्तों, फिर वही अर्जुन और फिर वही श्री कृष्ण मिलते हैं। कहने लगे कि ये पंडित जी तो फिर भी नहीं सुधरे, अभी भी वही काम करने जा रहे हैं। नमस्कार किया, पूछा, महाराज क्या हाल है? आप तो फिर वही। फिर कहने लगे, भगवान आपने जो मदद किया था वो तो पानी में चली गई और उसको मछली निकल गई और मेरे से वो गायब हो गई। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि देखो अर्जुन, इस आदमी का कुछ भला नहीं हो सकता है। इस आदमी के जो लिखा है वो लिखा है, ये सुधर नहीं सकता है, आप कितना ही कुछ करो। इसके बाद अर्जुन ने कहा कि महाराज कुछ और भला कर दीजिए थोड़ा बहुत। अर्जुन की प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान ने उसको केवल और केवल 2 सिक्के पकड़ा दिए कि जाओ पंडित जी, इनको कुछ काम में ले लेना और आप अपना कल्याण कर लेना। अब ऐसा कहते हैं कि भगवान केवल और केवल माध्यम के रूप में आते हैं, बाकी करना अपने को ही पड़ता है। दोस्तों, पंडित जी ने सोचा कि भगवान ने तो 2 सिक्के पकड़ाए हैं, इनसे मेरा क्या भला होने वाला है। दोस्तों, वो जाता है और एक अनाज बेचने वाला था, उससे कुछ अनाज लिया और सोचा कि चलो मछलियों को आटा खिला देते हैं, इससे मेरा कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, घर में जाके पंडिताइन को दूंगा तो वो भी गाली देगी। अब दोस्तों, वो जाता है और आटे की छोटी छोटी गोटियाँ करके मछलियों को खिला रहा था, कुछ पुण्य कमा रहा था, क्योंकि अब की बार उसने पहली बार परमार्थ की सोची है। दोस्तों, अब की बार उसने कल्याण की सोची है, दूसरे के कल्याण की। पहले जब 2 बार मदद किया था भगवान ने तो वो केवल अपने स्वार्थ की सोच रहा था, अब की बार उसने परमार्थ की बात सोची है। तो दोस्तों, जैसे ही उसने आटा खिला रहा था, आटा आधा ख़त्म हुआ और आधा उसके हाथ में था। प्रिय मित्रों, उस जगह पर कुछ मछुआरे भी घाट पे मछलियाँ पकड़ रहे थे। तो दोस्तों, काफ़ी देर से मछुआरे परेशान थे। उनको बाद में एक मछली फंस गई उसके जाल में। तो वो पंडित था, ज़ोर से चिल्लाया, अरे कि फंस गई फंस गई, मिल गया मिल गया, मिल गई मिल गई, इस तरह से चिल्लाया ज़ोर से। तो दोस्तों, वो जो चोर डकैत थे वहीं जंगलों में छिपे पड़े थे, जो धन की पोटली चुरा के भागे थे। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने कहा कि मिल गया, वो चोर लुटेरे ने सोचा कि ये हमको कहीं देख लिया है और ये हमारे को अब राजा के पास ले जाके सज़ा दिलवाएगा। तो जहाँ वो चोर छिपे हुए थे, जब मिल गया के नाम से चिल्लाया तो वो चोर वहाँ से निकल के आते हैं और पंडित से कहते हैं कि पंडित जी, आपकी सोने की पोटली ये पकड़ो और हमें माफ़ कर दीजिए, ताकि आप राजा के हमें सज़ा नहीं दिलवाना। प्रिय मित्रों,
सोने की पोटली इसको मिल गई। उधर जो मछुआरे ने मछली पकड़ी थी, तो मछुआरे ने जब उसका पेट चीरा तो उसमें निगली हुई उसकी अंगूठी थी, वो भी उसको मिल गई। दोस्तों, अब की बार इसने तीसरी बार एक पुण्य का काम किया था, छोटा सा 2 सिक्के का आटा खाली खरीदा और मछलियों को डाला था। उसमें उसका खोया हुआ धन जो अंगूठी थी वो मिल गई। दूसरा उसका जो सोने की पोटली खो गई थी, चुरा ले गए थे लुटेरे लोग, वो भी मिल गया। दोस्तों, इसमें एक ही शिक्षा मिलती है कि यदि हम परमार्थ की सोचते हैं तो हमारा भगवान कल्याण करता है। और जिस प्रकार से इस गरीब पंडित ने 2 सिक्के का आटा डाला और इसको अपने पुराने दोनों लुटे हुए खजाने मिल गए, अंगूठी मिल गई और सोने की पोटली मिल गई। इसके बाद पंडित ने कसम खाई कि मैं जीवन में परमार्थ को कभी भूलूंगा नहीं, परमार्थ के काम करूंगा। दोस्तों, ये कहानी, इसमें 2 चीज़ें मैंने बताई है। पहली कहानी में एक एक सांस में भगवान का नाम लेना है और हमारी चंदन रूपी ज़िंदगी को हमको कोयले में नहीं बदलना है और उसको सत्संगति में, भगवान के भजन में और अपने जीविका अर्जन में लगाएंगे। दूसरी कहानी में मैंने बताया है कि किस प्रकार से हम त्याग करेंगे, परमार्थ की भावना सोचेंगे, परम कल्याण करेंगे तो भगवान हमारा भी भला करेगा। हमारा भला अपने आप कर देगा। जब हम दूसरे का करेंगे तो भगवान हमारा भी भला कर देगा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, अपने मित्रों में भी कहानी को शेयर करेंगे। और दोस्तों, सभी को हरिओम, राधे राधे।